नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल। दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच में टेंशन पिछले 3 महीने से चल रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो सुलझा नहीं जा पा रहा है? पूरा एनालिसिस करेंगे, जुड़े रहिए वीडियो की अंत तक। इससे पहले के वीडियो को स्टार्ट करें, जो भी नए दोस्त हमसे जुड़े हैं, आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मालदीव। भारत महासागर में कोची की खाड़ी से लगभग 800 किलोमीटर दूर पर 1190 छोटे बड़े टापुओं की कॉम्बिनेशन है जिसे मालदीव कहा जाता है, जिसकी आबादी लगभग 5 लाख है और जिनका मूल आमदनी का जरिया टूरिज्म ही है। भारत और मालदीव दोनों ही एक समय पर ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन थे। भारत जब 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, वही मालदीव 1968 में इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ब्रिटिश ट्रूप वहाँ पे 1976 तक वहाँ रहे और 29 मार्च 1976 को वहाँ से आखिरकार चले गए थे। यानी देखा जाए तो मालदीव्स का जो इंडिपेंडेंट है वो 1976 को लिया जाएगा। अब सवाल ये आता है, भारत का मिलिट्री कब गया था मालदीव्स, जिसको लेकर आज के सारा विवाद चल रहा है। दोस्तों, शुरू से ही मालदीव्स एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी था, जहाँ भारत, अफ्रीका और अरेबियन कल्चर के मानने वाले लोग रहा करते थे। 1988 में एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी ने पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म PLOT, जो कि एक आतंकवादी संगठन था, की मदद से सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है। PLOT भी LTT जैसा ही संगठन था जो हथियारों की मदद से सत्ता हासिल करने की कोशिश किया था। 2 बार के असफल प्रयास के बाद आखिरकार 3 नवंबर 1988 को 80 बंदूकधारियों ने स्पीड बोट के जरिए माले पर पहुंचते हैं और माले के सारे सरकारी बिल्डिंग, रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग माले के शिक्षा मंत्री को भी बंधक बना लेते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ तब के राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम को अपना राजमहल से भागना पड़ा। गयूम ने श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर से मदद मांगा, पर उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, पर अमेरिका 2 से 3 दिन का देरी होने का बात करता है। तब उन्होंने आखिरकार ब्रिटेन से मदद मांगी, पर ब्रिटेन वहां पे मदद करने के लिए असमर्थ था, तो उन्होंने भारत से मदद मांगने की सुझाव उन्हें देते हैं। ब्रिटेन के सुझाव पर गयूम ने भारत से मदद मांगा। भारत ने 16 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च कर दिया और अपने पैराशूट रेजिमेंट को माले में उतार दिया, और कुछ ही घंटे के एनकाउंटर के बाद ही सारे जगह को फिर से कब्जे में ले लिया गया। इस एनकाउंटर में 77 आतंकी मारे गए और 3 आतंकी जिंदा पकड़ लिए गए। जिंदा पकड़े हुए आतंकियों को कोर्ट ट्रायल के बाद मौत की सजा सुना दिया गया। मालदीव्स के पास मिलिट्री नहीं है, जिसके चलते मालदीव्स के आग्रह पर ही भारत उसके रक्षा के लिए वहां रुका हुआ था। क्योंकि अब वहां पे युद्ध का स्थिति नहीं है, तो भारतीय नेवी एयर एम्बुलेंस सेवा चलाता है, यानी दूर दराज के किसी टापू पर किसी सैलानी को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है। अब सवाल ये आता है कि अगर मालदीव्स ने भारत को रुकने के लिए बोला था, तो अब ये भारत विरोधी बातें कहां से चल रहा है? इसका वजह भी ऑपरेशन कैक्टस में ही छुपा हुआ है। दरअसल जब आतंकी घटना का सुनवाई हो रहा था, तब मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर के ऊपर भी आरोप था, पर गवाहों के अभाव से उन्हें दंडित नहीं किया जा सका और उन्हें छोड़ दिया गया था। यानी सत्ता परिवर्तन की कोशिश राजनीतिक होने का भी अंदेशा था। अगर खुले भाषा में कहा जाए तो मालदीव्स में एक छोटी सी पर एक ऐसा गुट था जिसका हाथ इस आतंकी हमले के पीछे था। सत्ता उनके हाथ में नहीं आया और इसका नतीजा ये हुआ, वो अंदर ही अंदर भारत विरोधी सेंटीमेंट को फैलाने लग गए। दरअसल दोस्तों, उसी गुट जो भारत विरोधी सेंटीमेंट को फैला रहा था, अब सत्ता उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आम जनता भारत विरोधी है, उन्हें अच्छे से पता है उनका अर्थनीति पर्यटन पर निर्भर है कि भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले एक पड़ोसी के साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होगा। पर सत्ता भारत विरोधी है और प्रो चाइना है, जिसके चलते सारा पंगे हो रहे हैं। अगर कुल मिला के कहा जाए तो ये जो भी चीज हो रहा है, इसके पीछे चीन का हाथ है। 17 नवंबर 2023 के दिन मोहम्मद मईजू ने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया, तभी से वो भारत के विरोध में जहर उगलने लग गए। उन्होंने पिछले 3 महीने से 2 बार चाइना का दौरा भी कर चुके हैं। दुबई में उनका एक मीटिंग मोदी जी के साथ भी हो चुका है, पर वो अभी भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। दरअसल देखा जाए तो जब ऑपरेशन कैक्टस हुआ था तो मौजू 10 साल के थे, यानी तभी से उनके अंदर भारत विरोधी सोच पनपा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब सवाल यह आता है, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? दोस्तों, मालदीव्स का जनसंख्या कुछ 5,16,000 के लगभग है, यानी भूटान जितना ही है। जो भूटान के साथ हो रहा है वही होगा, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मालदीव्स की अर्थनीति पूरी तरह से पर्यटन के ऊपर निर्भर है।
इसके अलावा उनका कोई दूसरा आमदनी का बड़ा जरिया नहीं है। ये पता होने के बावजूद भी मौजू को ये अकड़ कैसे हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, यानी मौजू भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिसका नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। मालदीव्स का नतीजा कुछ ऐसा होगा, ना खुदा मिला ना विसाल सनम। ना तो वो शरिया लागू कर पाएंगे और ना ही चीन की मदद से मालदीव्स को खड़ा कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीलंका जैसा ही हाल होगा और एक दिन भारत के शरण में आना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।